रमजानी चाचा। अंकल आप अंदर आने को नहीं कहोगे? आई एम सो सॉरी, प्लीज प्लीज आइए। आइए प्लीज। अंकल आप अंदर मेरे रूम में आ जाइए, यहाँ का एसी खराब है। नहीं बेटा, मैं कंफर्टेबल हूँ यहाँ पे। आ जाओ। मैं आपके लिए कुछ खाने के लिए लेके आता हूँ। नहीं नहीं, कोई फॉर्मेलिटी की जरूरत नहीं बेटे, मैं एक बात करने आया हूँ तुमसे। आओ बैठो, कम सिट डाउन। सब खैरियत तो अंकल? देखो बेटा, मेरे हाथ जुड़े हैं तुम्हारे साथ। ये क्या कर रहे हैं आप? प्लीज। मेरे पास इसके अलावा और कोई हल नहीं। एक मजबूर बाप क्या और कर सकता है, वरना मेरी बेटी मर जाएगी। उसको बचा लो। प्लीज ऐसा मत कहिए, प्लीज। अगर तुम्हारी मोहब्बत बाजार में बिक रही होती ना, तो मैं अपनी पूरी दौलत लुटाकर अपनी बेटी के कदमों में डाल देता। लेकिन उसको खुशी सिर्फ और सिर्फ तुम दे सकते हो। मैं नहीं जानता कि तुम्हारी क्या मजबूरी है, लेकिन जो भी है, खुदारा मेरी बेटी के हाल पर रहम करो, उसे बचा लो। अंकल मैंने तो सिर्फ कुछ वक्त ही मांगा है बस। बेटा, तुम्हें जितना वक्त चाहिए तुम वो वक्त ले लो, लेकिन एक दफा, सिर्फ एक दफा गुड़िया को ये बावर करवा दो कि तुम सिर्फ उसके, आई डोंट नो कहां से उसको ये यकीन होता चला जा रहा है कि शायद तुम मुझसे कभी शादी नहीं करोगे, और ये गम जो है उसको अंदर से खोखला किया जा रहा है। मैं बहुत बहुत मान से तुम्हारे पास आया हूं बेटे, कुछ करो। देखो लड़की, ये मेरा घर है, ये सराय नहीं कि जिसका जी चाहे वो मुंह उठाकर इजाजत के बगैर यहां पे आ जाए। अपने घर से निकलते हुए तो शायद तुमने ना सोचा हो, लेकिन मेरे घर में दाखिल होने से पहले तुम्हें ये सोचना चाहिए था कि तुम मेरी बहू बनने के ख्वाब देख रही थी। अंकल प्लीज प्लीज अंकल आप तसल्ली रखिए। मैं आपको यकीन दिलाता हूं कि गुड़िया को कुछ नहीं होगा। थैंक यू, शुक्रिया बेटा, तुमने मेरा मान रख लिया। एक और बात बेटा, जी जी कहिए। किसी को ये पता ना लगने देना कि मैं यहाँ आया था। ऑफ कोर्स नॉट। मैं चाहता हूँ कि गुड़िया से शादी तुम्हारा जाती फैसला था, वरना उसको बहुत दुख होगा। उसको बहुत दुख होगा अगर उसको पता लगा। हर किसी को नहीं बताऊंगा अंकल, आप क्यों फिक्र कर रहे हैं? देखो बेटे, हम तुम्हें फौरी शादी के लिए बिल्कुल फोर्स नहीं कर रहे, मजबूर नहीं कर रहे। बस थोड़ा सा टाइम गुड़िया के लिए निकालो, एंगेजमेंट कर लो। उसको ये एहसास दिला दो कि वो तुम्हारी जिंदगी में कितनी इंपॉर्टेंट है, ताकि बेटा वो अपनी जिंदगी में वापस आ सके। अंकल प्लीज आप परेशान ना हो। आप जैसा कह रहे हैं वैसा ही होगा।
अब घर जाके आराम कीजिए। शुक्रिया बेटा, तुमने बहुत बड़ा बोझ मेरा उतार दिया। थैंक यू, थैंक यू, थैंक यू। क्या हुआ? तुम अभी तक सोई क्यों नहीं? कुछ कहना चाह रही हो? ऐसे क्या देख रही हो? आप मुझ पर रहम खाकर अपनी खुशियों को पीछे छोड़कर कैसे खुश रह सकते हैं? मैं पहले ही बहुत शर्मिंदा हूँ। मुझसे गलती हो गई, मैं रोज जीती हूँ, रोज मरती हूँ। प्लीज मुझे मजीद पछतावे में मत डालें। बोल रही हो तो है ना? क्या कहना चाह रही हो? वही हकीकत जिससे आप अपनी नजरें चुरा रहे हैं। मैं आपसे रिक्वेस्ट करती हूँ, प्लीज शांजा को मेरी वजह से इनकार मत करें। वो आपसे बहुत मोहब्बत करती है और अगर मोहब्बत का जवाब मोहब्बत से नहीं मिले तो अंदर तबाही मच जाती है। जिंदगी जिंदगी नहीं रहती, दोज़ख बन जाती है। प्लीज उसको अपना ले, वरना मैं अपने आप को कभी माफ नहीं कर पाऊंगी। आप मुझ पर रहम खाकर अपनी खुशियों को पीछे छोड़कर कैसे खुश रह सकते हैं? मैं पहले ही बहुत शर्मिंदा हूँ। मुझसे गलती हो गई, मैं रोज जीती हूँ, रोज मरती हूँ। प्लीज मुझे मजीद पछतावे में मत डालें। वही हकीकत जिससे आप अपनी नजरें चुरा रहे हैं। मैं आपसे रिक्वेस्ट करती हूँ, प्लीज शांजा को मेरी वजह से इनकार मत करें। वो आपसे बहुत मोहब्बत करती है और अगर मोहब्बत का जवाब मोहब्बत से नहीं मिले तो अंदर तबाही मच जाती है। जिंदगी जिंदगी नहीं रहती, दोज़ख बन जाती है। प्लीज उसको अपना ले, वरना मैं अपने आप को कभी माफ नहीं कर पाऊंगी। गुड़िया बेटा, कब तक इस कमरे में बंद रहोगी बेटा? ये काम क्यों नहीं करती? मेरी बात मानो, यूनिवर्सिटी दोबारा ज्वाइन कर लो। मेरा किसी से मिलने का दिल नहीं चाहता। अच्छा चलो, जो हुआ सो हुआ ना, वो बदल तो नहीं सकते बेटा। मूव ऑन, तुम्हारी पूरी जिंदगी आगे पड़ी हुई है। मैं तो मूव ऑन कर चुकी हूँ। आप भी अब इस बारे में बात करना बंद कर दो।
गुड। चलो एक काम करते हैं ना, हम शॉपिंग चलते हैं, जस्ट मदर डॉटर लाइक ओल्ड टाइम्स। बड़ा मजा आएगा। तुम्हें तो शॉपिंग का बड़ा शौक है बेटा। और अगर शॉपिंग नहीं करनी तो ऐसे करते हैं, नताशा से मिलने चलते हैं। बड़े दिन हो गए ना उसको देखा नहीं। क्या ख्याल है बेटा? आपका दिल चाह रहा है तो आप जरूर जाएं, मुझे फोर्स मत करें प्लीज। अच्छा, हाँ, तुम्हारे डैड कह रहे थे कि कई दिनों से ना तुम्हारे हाथ के बना हुआ केक नहीं खाया हमने। चलो आज बेकिंग करते हैं, मैं तुम्हारी हेल्प कर दूंगी। डैड कितने खुश होंगे, है ना? देखो व्हाट अ लॉन्ग लाइफ। उनका नाम लिया तो फोन ही आ गया। हेलो जी जी अमजद, हाँ जी मैं घर पे ही हूँ। हाँ हाँ अच्छा, नहीं नहीं, एवरीथिंग विल बी परफेक्ट, आप परेशान मत हो। श्योर। ओके। हाँ डैड कह रहे हैं कि उनके कोई ख़ास मेहमान आ रहे हैं लंच पे। तुम तो लंच नहीं करोगी हमारे साथ ना? चलो मैं जाके तैयारी करती हूँ बेटा। तुम उठ के नहा धो लो, ना होलिया तो ठीक कर लो। तुम्हें ऐसे देख के ना मेरा दिल टूट जाता है। प्लीज मैं जाके तैयारी करती हूँ। हाँ आई विल कम बैक एंड चेक ऑन यू। कोई मज़े की चीज़ बनवाती हूँ मैं तुम्हारे लिए। लगता है तुम्हारे जहन से खन्नास निकला नहीं। निकलेगा भी नहीं। बस कुछ अरसे तक आपको मुझे फाइनेंशियली सपोर्ट करना होगा, फिर मैं आपका सारा कर्ज चुका दूं। पागल हो गई हो क्या? ये कैसी बातें कर रही हो? कुछ जानती भी हो बाहर का जमाना कैसा है? समंदर में रहकर मगरमच्छ से क्या डरना? अपने पैरों पे खड़ा होने के लिए मुझे हिम्मत तो करनी पड़ेगी ना। तो अब ये सब फैसले तुम खुद अकेली करोगी? तो मैं और क्या करूं? चुप रहकर आपकी बेबसी देखती रहूं मैं? आप कब तक अपनी खुशियों से दूर रहेंगे हमदान? ठीक है, उस हादसे ने हमारी जिंदगियों को बदल कर रख दिया, लेकिन मैं नहीं चाहूंगी कि आप अपने ख्वाबों का सौदा करें। तुम्हें क्या लगता है मैं तुम्हारी वजह से गुड़िया से शादी नहीं कर रहा? अगर तुम्हें ऐसा लगता है तो ये बिल्कुल गलत है। इस सोच को अपने जहन से बाहर निकालो। और प्लीज तुम कहीं नहीं जा रही, अपना सामान अंदर रखो, तुम यहीं रहोगी। हमदान, मेरा यहाँ रहना आपके लिए खतरे से बाहर नहीं है। और तुम्हारा हॉस्टल में जाके अकेले रहना सेफ है क्या? छोड़ दूं तुम्हें दुनिया के लिए, जमाने के लिए? तुम मेरी बात क्यों नहीं समझ रही है ना? तुम मेरी जिम्मेदारी हो। हमारा रिश्ता जैसा भी है, जिस तरह भी हम एक दूसरे करीब है, लेकिन मैं इस रिश्ते को नजरअंदाज नहीं कर सकता।